हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आई होप आप सभी का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग के रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 बुक आया हुआ है। जो कि यह जो बुक है इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि यह 20 प्रैक्टिस सेट में से आज हमको प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करने वाले हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले हम 1 से 8 को कवर करा दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी सेट को लगा लीजिए। ये जो सेट दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 20 प्रैक्टिस सेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो सेट होता है पिछले एग्जामों में देखा गया था कि इस प्रकाशन का जो सेट निकाला गया था उसे हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है। और इस बार भी यह जो सेट है न्यू पैटर्न पे आधारित तैयार किया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी इससे क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है। आइए देखते हैं, आज हमको सेट नंबर 9 का कवर करते हैं। तो कवर करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीएसएससी से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त हो जाए तो आप सभी इसे शेयर भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उससे मोटिवेशन हमें मिल सके। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पौने का नाम बताइए। तो अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा। इससे आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा और साथ साथ में जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उसे भी आप सभी ध्यान से सुनिएगा। उससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न कवर होता चलेगा। तो आइए देखते हैं, इसका जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर बताइए आप लोग। दिया गया कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली जो गर्म और शुष्क पीड़ादायक पवनें होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। जो कि यह लू जो होता है उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक पवनें होती है। यह जो पवनें हैं मई से जून में यह पवन चलती है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह पवन की तापमान कितना होता है। तो इसकी तापमान जो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। वही यहाँ देखिए काल बैसाखी। काल बैसाखी कहाँ पे चलती है? तो काल बैसाखी जो है असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। वही यहाँ देगा फूलों वाली बौछार। यहाँ फूलों वाली बौछार जो दिया गया है यह कहाँ पे चलती है? तो यह जो है ग्रीष्मकालीन अवधि में कर्नाटक और केरल में होने वाली वर्षा को फूलों की बौछार कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखते हैं, भारत सरकार को किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। यह जो किया गया इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड हो जाएगा। वही इसी के साथ राइट्स लिमिटेड को भी अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो हरियाणा में जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है हरियाणा के करनाल में, उसके द्वारा भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े जो तैयार किया गया था उसका नाम क्या रखा गया था। तो यह जो रखा गया था वो गंगा रखा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला क्लोन कौन सा था। तो पहला क्लोन जो था डॉली नामक भेड़ का बनाया गया था। वही यही क्वेश्चन पूछ देगा कि दुनिया का पहला क्लोन कौन सा बना था। तो दुनिया का पहला क्लोन जो था वो चीन के द्वारा बनाया गया था, जो कि आर्कटिक भेड़िए, जो कि उसका नाम जो रखा गया था माया रखा गया था, उसको बनाया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। राइट आंसर इसका क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें दिया गया है कि जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, दिया गया सुंडालैंड। सुंडालैंड जो है भारत में है। अगला है पश्चिमी घाट, जो कि ये भी है। तथा अगला देखो बलासिया। बलासिया जो है यह भारत में नहीं है, जो कि बलासिया
जैव विविधता हॉटस्पॉट दक्षिण पूर्वी एशिया में सुंडा और साहुल के बीच में स्थित है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख लेते हैं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, जो कि जैव विविधता पर सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाली अक्षांश डैश से भी होकर गुजरता है। इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाली अक्षांश डैश से भी होकर गुजरता है, यह जो हो जाएगा वो सिक्किम से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के अलवर और सिक्किम के गंगटोक से गुजरता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है। कमेंट में आप लोग जरूर आंसर बताइए कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3 भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है वह केरल में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है 205 किलोमीटर लंबाई है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत में जुड़ी नहीं है। बताना है इसमें से कौन सा देश है जिसका भू सीमा भारत से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया म्यांमार, जो कि यह जुड़ा हुआ है। अगला है तजाकिस्तान, जो कि तजाकिस्तान जो है भारत के साथ कहीं भी स्थल सीमा साझा नहीं करता है या जलीय सीमा भी नहीं साझा करता है, तो यह जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी इधर चीन जुड़ा हुआ है और बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, तो इसका जो आंसर जो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं। बताना आपको कि वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है। यह जो बनाया गया अमोल मजूमदार को बनाया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। बताना आपको कि दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान जो है वह कौन सा है। यह जो है पद्म विभूषण है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही यहाँ दूसरा ना होकर पहला होता, पहला उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। यह जो है भारत रत्न है, जो कि भारत रत्न की शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है। बताना वो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। यह जो दिया जाता है साहित्य के योगदान के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, जिसकी स्थापना कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1961 ईस्वी में किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। यह 1965 में पहली बार यह दिया गया था जे शंकर कुरूप को दिया गया था। वही क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम महिला जो थी आशा पूर्णा देवी थी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खोला गया है। कमेंट में आप लोग जरूर आंसर बताइए इसका कि पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में कहाँ पे खोला गया है। यह जो खोला गया वो नागालैंड में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था। यह जो दिया गया था 1 दिसंबर 1963 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा। इसका आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइए कि वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा। तो यह जो मेजबानी जो किया जाएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है कहाँ। यह जो है पंजाब राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया। कमेंट में आप लोग इसका जरूर आंसर बताइए कि किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया वह इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, शिव शंकरी को किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को एबीएफसी एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया है। तो यह जो ढांचा जो पेश किया गया है यह जो हो जाएगा 2 दिसंबर 2011 को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी। बताना है आपको, कमेंट में जरूर आंसर बताइए कि पहला डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सा होगा। यह जो हो जाएगा मध्य प्रदेश का इंदौर होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
जो कि यह इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, जो कि यह स्वच्छता सूचकांक में शीर्ष लगातार बना हुआ है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, अभी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं दिया गया कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के नियमों का उल्लेख किया गया है। बताना है आपको, इसमें कमेंट में आप लोग जरूर आंसर बताइए कि वह बौद्ध ग्रंथ का नाम कौन सा है जो कि त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। यह जो किया गया वह विनय पिटक, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। कमेंट में आप लोग जरूर आंसर बताइए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है। यह जो स्थित जो है वह दिल्ली में स्थित है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह दिया गया लाहौर, लाहौर में किसका मकबरा स्थित है, तो लाहौर के शहादरा में जहांगीर का मकबरा स्थित है। वही यहाँ दिया गया आगरा, आगरा में किसका है, आगरा में जो है शाहजहां का मकबरा स्थित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दिया गया कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइए कि आनंद वन जो है या स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। तो इसके लिए जो विख्यात जो है या बाबा आमटे हैं, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आनंद वन या उसी को आनंद आश्रम कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 1949 में किया गया था। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है। यहाँ बताना है कि कौन सा युगम सही नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। कमेंट में आप लोग जरूर बताइए इसमें कौन गलत है। तो देख लेते हैं पहला देखा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो दिया गया है सरोद, जो कि पहला ही जो दिया गया है गलत दिया गया है। अमीर खुसरो जो थे वो तावला और सितार के आविष्कारक माने जाते हैं, जो कि इन्हीं को तूती ये हिंद भी कहा जाता है। तो यह पहला ही इसका गलत था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी भीमसेन जोशी जो है गायन से संबंधित है, सही है। फिर अगला दिया गया है उत्पल दल, जो कि फिल्म से संबंधित है, जो कि ये भी सही है। अगला शंभू महाराज जो कि कथक से, जो कि ये भी सही है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दिया गया वर्ष 2026 में हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 2026 में हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है यह जो किया जाएगा यह बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल डैश में है। बताना आपको कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है वह कहाँ पर स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण केंद्र है। यह जो स्थित जो है वह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है। बताना आपको कि नीली क्रांति जो है वह किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है वह मत्स्य उत्पादन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से है। वही काली क्रांति या कृष्ण क्रांति उसी को कहा जाता है, वो उसका संबंध किससे है, तो उसका जो है वह पेट्रोलियम उत्पादन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर है। आगे देख लेते हैं, दिया गया माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। बताना आपको कि माउंट एवरेस्ट नाम जो रखा गया है वह किसके नाम पर रखा गया है। तो यह जो रखा गया है यह भारत के एक महासर्वेक्षण के नाम पर रखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या था। तो माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम जो था पीक 15 था, जो कि इसका नाम कब चेंज किया गया था, 1865 में यह जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रख दिया गया था। उस समय से इसका नाम चेंज हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने की सहायता करता है। तो यह जो सहायता जो करता है यह जो जगह स्वयं सहायता समूह। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह कुछ ऐसे लोगों का एक औपचारिक संघ होता है जो अपनी रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांशों को लोकप्रिय बनाया। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो यह जो प्रचलित जो बनाए थे यह कार्ल मार्क्स द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन देगा चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र की जनजाति विद्रोह। कमेंट में आप लोग जरूर इसको बताइए। चेंचू जनजाति विद्रोह जो है दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजातीय विद्रोह था। तो यह जो विद्रोह जो था वह आंध्र प्रदेश का था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त के सेनापति थे कि राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उस वंश का कौन सा था? तो यह जो वंश जो था यह हो जाएगा आपको शुंग वंश। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा कराया गया था? तो यह जो कराया गया था पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया था। जो कि भरहुत स्तूप का निर्माण जो है यह भी पुष्यमित्र शुंग द्वारा ही करवाया गया था। आगे देख लेते हैं शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? बताना आपको कि वर्धा योजना जो है जो कि शिक्षा से संबंधित है यह कब लाया गया था? तो यह जो लाया गया था 1937 में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने पत्र द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और उसके माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे मौलिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा या गांधी शिक्षा योजना या उसी को वर्धा शिक्षा योजना की संज्ञा दी जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताना आपको कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वह किस वर्ष किया गया था? तो यह जो किया गया था वह 1784 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था वह विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। जो कि यह विलियम जोन्स जो थे वह एक सुप्रीम कोर्ट कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत या कृषि भूमि का साक्ष्य मिला हुआ है? तो यह जो मिला हुआ है वो मेहरगढ़ से मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह मेहरगढ़ स्थल वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो यह मेहरगढ़ स्थल जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। आगे देख लेते हैं तो जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? आपको बताना है कि अनुच्छेद 61 जो है वह उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंध है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कैसा प्रक्रिया है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा भारत के संविधान के कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो इसमें जो संबंधित जो है यह हो जाएगा भाग 12 है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि भाग 12 में कितने से कितने अनुच्छेद? तो यह जो है अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है। क्योंकि यह 300 ए किससे संबंधित है? तो 300 ए जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। वही यहाँ देगा भाग 9। भाग 9 किससे संबंधित है? तो भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वही यहाँ देगा भाग 10। भाग 10 किससे संबंधित है? तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। फिर यहाँ देगा भाग 8। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधित्वों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? यह जो किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? बताना है आपको कि इसमें से कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? यह जो लड़ा गया था वह हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? बताना आपको कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? यह जो है वह बर्मी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी जो है नेप्तियाता है। वही म्यांमार को स्वर्ण पेगोंडा का देश कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वर्ण पेगोंडा का देश किसे कहा जाता है? यह म्यांमार को ही कहा जाता है। आगे देख लेते हैं जून 2020 में गैरसौर को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? यह जो किया गया वो उत्तराखंड के राज्य को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि की पंजाबी संस्करण माना जाता है? यह जो माना जाता है वह हो जाएगा शाहमुखी लिपि को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि शाहमुखी लिपि को सर्वप्रथम पंजाब के सूफियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों की सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? बताना है आपको
कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है इसमें 243 एज के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। यह जो कर सकता है यह हो जाएगा राज्य के संचित निधि से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है, राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल होंगे, जो कि ये सही है। अगला दिया गया है, या उसी वृद्धजन को देय है उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया है, इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपया पेंशन दिया जाएगा, जो कि ये गलत दिया गया है। ये 80 वर्ष ना होकर यह 60 से 79 वर्ष इसमें दिया गया है। फिर इसमें दिया गया, इसमें राज्य के 92.50 लाख वृद्धजन शामिल है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो गलत जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया गया, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यह जो प्रकाशित जो किया जाता है वह यूएनडीपी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा यह किया जाता है, जो कि इसका गठन कब किया गया था। तो यूएनडीपी का गठन जो है 1965 में किया गया था, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, जो कि सही है। अगला दिया गया, महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो न तो 1 और न ही 2 दोनों गलत नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध जो है वह बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी शुरुआत कब किया गया था। तो इसका शुरुआत जो किया गया था यह 25 दिसंबर 2014 को किया गया था, जो कि यह भारत सरकार द्वारा यह टीकाकरण अभियान भी इसी के तहत चलाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिए गए, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर जो कि राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे। कमेंट में इसका जरूर आंसर बताइए। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे। यह जो किए थे 2 अक्टूबर 1959 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया। बताना आपको कि पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था। तो यह जो दिया गया था मोहिंदर अमरनाथ को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 1983 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे खेला गया था। यह जो था इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन किया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था। यह जो जगह रॉलेट एक्ट 1919। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिनका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद एल्बर्ट बिल से था। तो यह जो संबंध जो था वह लॉर्ड रिपन का था। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारण एकाधिकार में होता है। तो यह जो होता है वह पूंजीवादी में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। बताना आपको कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनमें से किसे नियुक्त नहीं किया जाता है। तो देख लेते हैं, पहला देगा राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री जो है इन्हें राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करते हैं, जबकि इन्हें राज्यपाल नियुक्त करते हैं, जो कि किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 164 के तहत। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि राज्यपाल जो होते हैं राज्य के मुखिया होते हैं तथा मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाल वृत्त को अंतर्गत आता है। तो यह जो आता है यह हो जाएगा फ्यूजियामा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है।
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो यह लोएस्ट चट्टान जो है, यह जो उदाहरण जो है वह परतदार चट्टानों का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि पर्णवृत्त डैश के एक अंग है। तो यह जो अंग जो है यह पेड़ का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 इंटू 7H2O को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका कमेंट में आप लोग बताइए कि जिंक सल्फेट हेपेटाइटेट जो है ZnSO4 इंटू 7H2O उसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है श्वेत तूतिया के नाम से, व्हाइट वेट्रॉल के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा नीला तूतिया। नीला तूतिया को क्या कहा जाता है? तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है। फिर यहाँ देगा जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 2H2O होता है। फिर यहाँ देगा एप्सम नमक। एप्सम नमक क्या होता है? तो एप्सम नमक, एप्सम साल्ट को MgSO4 इंटू 7H2O कहा जाता है। याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फिक्स रहता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से लाभकारी कीट नहीं है? इसमें बताना है कि लाभकारी कीट इसमें कौन सा नहीं है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। दीमक जो होता है लाभकारी कीट नहीं होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि AC जनित को DC जनित में परिवर्तित करने के लिए है। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि AC जनित को DC जनित में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? यह जो किया जाता है विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते, निम्नलिखित में किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है, यह जो हो जाएगा ब्रायोफाइटा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक तथा वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। वही ब्रायोफाइटा में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार की जनन होते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताना आपको कि चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है किण्वन के नाम से। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया संयोजिक इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं। बताना आपको कि संयोजिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? यह जो मौजूद जो होते हैं यह हो जाएगा परमाणु के सबसे बाह्य कक्ष में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आवंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करता है? तो यह जो हो जाएगा यह विरोधी कहता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है यह मोल का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे, एक एवोगैड्रो संख्या बराबर कितना होता है? तो यह जो होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु या उसी को परमाणु या आयन कहा जाता है। यह जो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है यह हो जाएगा फोटोवोल्टाइक प्रभाव होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, डैश पहला ब्राउजर था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय या टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो यह जो था उसे मोजेक कहा जाता था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि मोजेक ब्राउजर को 22 अप्रैल 1993 को जारी किया गया था, जो कि इसे आधिकारिक रूप से 7 जनवरी 1997 को बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में वेट एयर क्या होता है? यह वेट एयर बताइए क्या होता है? तो यह जो होता है यह हो जाएगा मानव मस्तिष्क होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह वास्तव में जैविक कंप्यूटर है, ऑर्गेनिक कंप्यूटर है, जो कि इसे कृत्रिम ऑर्गेनिक मस्तिष्क के समान होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, सही कथन का पहचान कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया इसमें सही बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें सही क्या है। तो पहला दिया गया जूल शक्ति का मात्रक है, जो कि गलत दिया गया। जूल शक्ति का मात्रक ना होकर जूल जो होता है ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। वही दिया गया न्यूटन शक्ति का मात्रक होता है, जो कि न्यूटन भी शक्ति का मात्रक नहीं होता है, जबकि शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है।
फिर अगला देखें न्यूटन बल का मात्रक होता है, जो कि न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही वाला बताना था, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश संख्या के बराबर होता है। तो यह जो होता है वह प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या समान होती है, और वही किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोनों की संख्या होती है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देगा बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। बताना आपको कि बिग बैंग थ्योरी जो है वह किससे संबंधित है। यह जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो दिया गया था जॉर्जेस लेमेंत्रे द्वारा 1927 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया प्रति विषाणु औषधियां बनाना प्रति जीवाणु दवाइयां के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि तो यह जो कठिन जो होता है इसका सही कारण जो हो जाएगा विषाणु परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही विषाणु जो होता है सजीव एवं निर्जीव के बीच के कड़ी होते हैं, सिम्बायोसिस होते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को संयोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है, तो यह जो करता है यह हो जाएगा आपको सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा होगी, तो इसकी कुल ऊर्जा जो हो जाएगी वो अचर रहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है वो पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों के अर्धचालक के रूप में किया जाता है। यह जो किया जाता है यह जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जीए और एएस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परितंत्र में एक पोषी स्तर के अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है, तो यह जो ऊर्जा जो जाता है यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। किसी परितंत्र में सर्वाधिक संख्या किसका होता है, तो यह जो होता है उत्पादक का होता है। वही किसी परितंत्र में प्रमुख अपघटक जो होते हैं कवक और जीवाणु होते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया जलती हुई मोमबत्ती को कांच के ज्वार से ढकने पर क्या हो जाएगा। बताना आपको कि जलती हुई अगर मोमबत्ती है उसे कांच के ज्वार से अगर ढक दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह मोमबत्ती जो होगा वह बुझ जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका मुख्य कारण होगा, तो इसका मुख्य कारण जो होगा ढकने से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और मोमबत्ती बुझ जाएगी, जो कि ऑक्सीजन जो होता है वह दहन का पोषक होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है। बताना आपको कि पीतल जो होता है वो किसका मिश्रण होता है। यह जो होता है 30% जस्ता और 70% तांबा का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेता है। यह जो हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा किसका उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में किया जाता है, तो यह जो किया जाता है द्रवित सोडियम का किया जाता है। वही सोडियम का उपयोग जो है प्रबल उपचायक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे का जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। यह जो नहीं जो किया जा सकता है स्पाइरो गायरा में नहीं किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह स्पाइरो गायरा जो है एक क्लोरोफिल युक्त पाया जाने वाला शैवाल है। आगे देख लेते हैं जो कि आगे क्वेश्चन जो दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।